टाइप्स ऑफ राउटर इन होम, होम के लिए, घरों के लिए। पेन आप मैंने ये 10 बार बोला है, पेन अपना खुद का लाया करो, मत देना, कोई मत लिखने दो। ADSL और DSL राउटर, ADSL एंड DSL राउटर, ADSL एंड DSL राउटर। ADSL का फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक और DSL का है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक क्या ये ADSL का DSL का ही तो बताया। ADSL और DSL, ADSL असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक और बाकी डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। मैं ना अडाप्टर ढूंढना चाहता हूँ। क्या बोलते सब्सक्राइब चैनल नहीं दिखता है। कपड़ भरे करते थे, सब बेच दिया ये लोग ने गया। नहीं, मैं सब भर के रखा। क्या लिखा है? उसमें दे दो। हाँ सर, वो लेकर चला गया। अरे यार, यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है इसका फुल फॉर्म यार। क्या लिखा देते ये डाल ADSL। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ADSL फुल फॉर्म जो चाहिए वही नहीं है इसके अंदर। मुझे चाहिए अडाप्टर। असिमेट्रिक का मीनिंग ऐसा होता है। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक और सबका गलत होगा सर। डबल है इसलिए। दिखा, एक मिनट आपका राउटर तो एक बार लगा के देखिए चालू होता है कि नहीं। सर देख किधर है? ये है, ये इसका था ना। खराब है ये। क्या हुआ? जल गया है। क्या खराब है सर? खून खराब है। यही खराब होता है सर। सर राउटर भी खराब होता है। अरे खराब क्यों नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आदमी खराब हो जाते हो तो भी सही नहीं होता सर ये। मतलब नया वारंटी लेना महंगा 14-15-20 हज़ार वाला रहेगा हाँ। तो वारंटी में रहेगा तो रिपेयर करवा सकते हो। ये 400-500 अच्छा, मेरे को हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ADSL है कौन सा DSL है, सिंपल सा। अच्छा, ये जो राउटर है मेरे पास, ये DSL राउटर है। ये राउटर जो मेरे पास है ये ADSL राउटर है। देखो क्या फ़र्क दिखता है दोनों के बीच में, मुझे देख के बताओ। अच्छा, ये भी ये भी मेरा ADSL राउटर है। तो देखो क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों कंपेयर, दोनों एक जन को ही दो, इनको दो, दोनों चेक करो और बताओ। ये DSL राउटर है, ये ADSL राउटर है। काम दोनों का सेम है। एक MTNL यूज़ करता था और एक हमारे ब्रॉडबैंड वाले यूज़ करते हैं, और आप MTNL वाला ब्रॉडबैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो पैकेट निकल रहा है। क्या निकाल? इन्हीं हरकतों की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर बाद में आप लोग कंप्लेन करते हो कि चीज़ें अच्छी मिलती नहीं है। सीधी सी बात है, जो सच्चाई है सच्चाई है। सही बात है कि नहीं? जैसा मिला है देखो ना, ऐसी चीज़ें जूनी होती हैं, समय के साथ चीज़ें खराब होना उसे नहीं होता। ऐसा रखा जाता है सर इसको। म्यूजिक सिस्टम में छोड़ी जाए। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक या लाइन कहाँ देखे आप? इधर। हाँ ठीक है, लाइन। WPS का आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो, फिर बाद में मैं सवाल करूँगा। सबको दे दो, पास ऑन कर दो, सब देख लो, ठीक है।
अच्छा, ये होम राउटर में ऐसा मिलता है, ADSL DSL। मेन राउटर में ऐसा कुछ नहीं होता है जो हम सिस्को में सीखेंगे। वायर्ड दोनों ही वायरलेस है, दोनों वायर्ड में भी, ADSL में भी वायर्ड और वायरलेस आता है, DSL में भी। ये वाला भी राउटर मेरा सर ये वाला ADSL राउटर भी DSL राउटर है। ADSL नेटवर्क जुड़ सकता है। ये भी DSL राउटर है, वो दोनों देख सकते हो। आपस में डिस्कशन कर लो और फिर मेरे सवाल का जवाब दो, क्या फ़र्क है। मैं आपसे ADSL और DSL के बीच में फ़र्क नहीं पूछ रहा हूँ, फिजिकली आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है वो देखने के बाद मिलेगा। सब रखो, आप क्या पूछा दो ना, अच्छे लगोगे। उधर रखो, AC के बाद रखो, AC के बाद रखो। हाँ बस, सूख जाएगा वैसे जो पसीना रहेगा ना। आप बूढ़े हो गए यार, जवानी में ये हालत। कितने साल के हो? 20 साल के हो ना? 20 साल में ये 80-40 साल किसके दिख रहे हैं सर? कितने? 20-22 के ना? 22 तक हो गए होंगे। अरे तो 2 साल में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आदमी मर जाता है 2 साल में। 20 का ही है ना, देखो सारे बाल सफ़ेद है। इसमें सर हम तो खैर 36-37 के हो रहे हैं तो फिर बात ही अलग है। ये सर जितने नेटवर्क जुड़ेंगे उसका है ना ऐसा डिजाइन जो दिया। वो मैं बताता हूँ पहले। ये भी दिखा दो। ये ADSL है और वो DSL है, बस दोनों ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस है, और आगे थोड़ा पास करो तो पता चले। इसमें डिफरेंट आ गया। इसमें USB कौन? मैं वही बोल रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करो, जब मैं पूछूंगा तब जवाब देना, दोनों लेकर के आप जवाब दे देना बस। किसमें इथरनेट है? इथरनेट नहीं, इसमें इथरनेट नहीं है। USB पोर्ट नहीं है। ड्राइवर रीसेट बटन है इसमें। USB कौन सा पोर्ट है ये? ये बन है भाई सर। कौन किसका? हाँ, बन पोर्ट है ना, USB बन। USB A पोर्ट है वो, वन नहीं है। ABC दिखाया था आपको, वो USB A पोर्ट है। चाहिए तो बीच में ले लो आप लोग और बीच में डिस्कशन कर लो। अकेले दो देखने से अच्छा सब मिलके देखो, अपना अपना दिमाग लगाओ क्या डिफरेंस है। एक ADSL है और एक DSL है। हाउ टू आइडेंटिफाई बीच वन, ये अभी इसके ऊपर लिखा है, देखो ADSL लिखा है ऐसा मेरे पास। इस पे देखो सर, हाँ इसमें भी DSL लिखा है। ADSL लिखा है कि DSL? DSL लिखा है सर। क्या बात कर रहे हो, हो ही नहीं सकता है। लिखा है सर, DSL लिखा है। पोर्ट के ऊपर लिखा है DSL। ये क्या मजाक है यार। ये लिखा है ना सर? हाँ DSL लिखा है, मैं इस बॉक्स में से निकाल के दे रहा हूँ, यहाँ साफ अक्षरों में ADSL लिखा है, तो आप वो पोर्ट देखकर बता रहे हो। ये आपका DSL राउटर है। DSL है। DSL राउटर मैं भी तो ये पढ़ के बोला DSL। ये ऐसा मारते कि सर, इसने तो मैं बोल रहा हूँ पंडित है, तुमको पाप लगेगा आगे चल के, कुछ भी मत मरोगे। आप लगेगा। पंडित लोग को नहीं मारा जाता है, दिखा ये देख लेता हूँ। सच मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंडित लोग को नहीं मारा जाता है, हो सके तो उनका पैर पढ़ लिया करो। वो उम्र के हिसाब से नहीं पढ़ते, वो तिवारी है ना, तिवारी, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ला, ये लोग का पैर पढ़ते हैं, लोग को नमस्कार बाबा बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, आपका वो अडाप्टर दो ना, अडाप्टर ये रहा सर। हाँ दो, इससे मेरा ये राउटर चलेगा क्या? पता चले कब तक अडाप्टर तो चालू है। वो वाला तो जरा वो नेट गियर वाला, नेट गियर वाला दो का पेयर दिया था। नहीं वाइट गियर वाइट वाला वाइट नहीं था, वो ब्राउन था। मैं सब रिलीज करना सिखाऊंगा। मेरे को ब्राउन वाला देखो ना, वो इनके हाथ में, बीका जी के हाथ में जरा देखने का। हाँ एक सेकंड जरा दो, ये अडाप्टर चेक कर लूँ ये चल रहा है क्या। जी बेकार है यार इतना बुला। पूरा मतलब राउटर ही खत्म हो गया घर पे वो नहीं ले पाया क्या? कौन लगवाता है घर पे? चलो दे दो। हाँ खराब है। ओनली दोनों खराब है। ये केबल खराब है, कैसे चेक करोगे? जीप में लगा के कैसे? ADSL है सर ये। मैंने बोला चेक करो, मैंने जवाब बताया था नहीं ना आपने। दिया है। अरे सर आपने बोला ये ADSL है। ये बोला था। DSL है। हाँ।
ADSL में DSL का पोर्ट होता है, देखो बता देता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई। ADSL में DSL का पोर्ट होता है और DSL में DSL का पोर्ट नहीं होता है। अब देख लो स्टेटमेंट सुनो, ADSL में DSL का पोर्ट होता है। तो बस सर ये तो DSL है और DSL का पोर्ट है। मैंने फिर से सुनो, मेरा लाइन सुनो। लिखा ही नहीं है वहाँ पे। ADSL में DSL का पोर्ट होता है, DSL में DSL का पोर्ट नहीं होता है। तो ये DSL है और इसमें DSL का पोर्ट है। मेरे देखो फिर से मैं क्या बोला, ADSL है में DSL का पोर्ट रहता है बट DSL में नहीं रहता। हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर आपको किसी ने राउटर दिया, हाँ देखो कुछ नहीं पहचान सर, इसमें कुछ DSL है, इसमें कहाँ पोर्ट का नाम लिखिए यार मेरा बात एक साथ क्यों नहीं तुम लोग सुनते हो? सबके सब मेरा बात सुनो, एक लाइन में सुनो, इधर सुनो विका जी। ADSL में DSL का पोर्ट होता है, DSL में DSL का पोर्ट नहीं होता है। अब चेक करो, इसमें कोई पोर्ट ये नहीं ADSL है। ये कौन सा सर गलत है। DSL में इसमें मैंने फिर से बोला ADSL में DSL का पोर्ट होता है, हाँ। DSL में DSL का पोर्ट नहीं होता। इसमें है सर छोट, ये DSL है, DSL है वो ADSL सर, DSL पोर्ट है ना ADSL। चलो अब लाओ दो दिखा देता हूँ, मैं बस समझा देता हूँ। लाओ ये देखो, ये ADSL राउटर है क्योंकि इसमें फ़ोन लाइन है। फ़ोन लाइन को DSL बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। अब हमको फ़ोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें कोई फ़ोन लाइन का पोर्ट नहीं है। फ़ोन लाइन का यहाँ पे मेरे पास एक केबल भी है, देखो ये देखो, ये फ़ोन लाइन का पहले इंटरनेट फ़ोन लाइन के थ्रू चला करते थे। देखो ये इसमें लगाने के लिए जगह ही नहीं है, बड़ा है, देखो दिख रहा है, ये बड़ा है। तो जिसमें ADSL का पोर्ट होता है, ADSL पोर्ट मतलब फ़ोन लाइन पोर्ट। RJ कौन सा है ये? RJ 8 है ना, 2 लाइन है। 11 रहेगा तो 6 लाइन रहेगा और 8 रहेगा तो 45 रहेगा। ये बताया है, क्रिम्पी के टाइम पे ही बताया है, बराबर है। तो इसमें ADSL का पोर्ट सॉरी DSL का पोर्ट है, तो ये ADSL राउटर है। जिसमें DSL का पोर्ट नहीं रहेगा वो DSL ADSL। आप वही याद रख लो, गलत ही बोले, मैं 10 बार बोलने के बाद भी गलत बोलोगे तो पास करो। हाँ बोलो ना, वो ADSL होता है। वो लगता ही नहीं हाँ M10 का राउटर है, ये ADSL है। M10 का लाइन भी है। इसमें DSL का पोर्ट होगा, वो ADSL है। हाँ, ये देखो, उसके लिए ये लगता है। पोर्ट ही नहीं होगा DSL का। मतलब सर ADSL ऐसे लिख के नहीं आता है। नहीं, ये देखो पहले MTNL ना ये स्प्लिटर देता था। MTNL का लाइन इसमें जाता था और एक आपके कंप्यूटर को जाता था, एक फ़ोन को जाता था। अब एक कंप्यूटर वाला इसमें चला जाएगा, वो किधर क्या वायर वाला दिया ना, वायर लगे के साथ लगेगा। स्पीकर वाला दो। ये देखो, ये वाला चला जाएगा आपके इसके अंदर, कंप्यूटर देखो बना है उसके ऊपर, ये दूंगा मैं अभी, ये इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ से एक फ़ोन को चला जाएगा और MTNL का लाइन इसमें चला जाएगा। आप फ़ोन भी उठाओ और इससे इंटरनेट भी चलाओ। MTNL का इंटरनेट लोगों के साथ फ़ोन गिफ्ट है आपको। तो ये अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे से मेरे कंप्यूटर को चला जाएगा। ये काम करता है ADSL सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का। तो फिर बाद में इसके राउटर बना दिए गए, जैसे वहाँ पे D-Link आपके हाथ में ना, ये देखो ये डायरेक्ट वायरलेस का काम करता है। ये वायरलेस नहीं है, ये खाली कन्वर्ट कर रहा है आपके DSL को आपका इंटरनेट में कन्वर्ट कर रहा है बस। तो ये इस तरह से लगता था और इसमें फ़ोन चला जाएगा। देखो ये कन्वर्टर ये मिलता था, स्प्लिटर देते। अगर आप ये निकाल के डायरेक्ट लगाओगे तो नहीं चलेगा, स्प्लिटर मिसिंग हो गया रहेगा आपका। मतलब सर मॉडल नंबर पे DSL ही लिखा रहेगा। हाँ, ADSL नहीं लिखा रहेगा। नहीं, इसलिए आपको तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ ना, ADSL पोर्ट में DSL का पोर्ट रहेगा, DSL का पोर्ट जिसमें नहीं रहेगा वो DSL राउटर है, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। असिमेट्रिक मतलब उसमें सिग्नल फिक्स नहीं होता है, वेरिएशन रहेगा। तो एक और राउटर देखते, सब रखना पड़ेगा बाद में मुझे। मेरे पास यही है, फोटो डाल
ये देखो ये सेम मॉडल वही है, ये भी ADSL ही है। ये देखो USB A to USB B केबल, USB A to USB B केबल प्रिंटर वाला, और ये आपका फोन लाइन का केबल। DSL ही होता है ADSL। ये एक्चुअली उसको ये करने के लिए क्या बोलते हैं, अपडेट वगैरह करने के लिए, फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए उस केबल की जरूरत नहीं पड़ती। USB केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए लगता है। फॉर्मवेयर मतलब उसके अंदर रोम है, रोम के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जो हम वेब पेज एक्सेस करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो चीज़ उसमें लगा हुआ है। इतना सारा निकाल दिया, काम का कुछ भी नहीं मिला मुझे। Barbold 05 MTN है, जो अपने को टेलीफोन फ्री मिलता है ना, एक चाहिए मुझे। सर अभी यूज़ होता है। क्या बोल रहे हो? अभी DSL यूज होता है। ये लो, ये सब लो आप। जहाँ से जाते हो बंगाल में कुछ देना, 10-20 रुपये मिल जाए तो काम आ जाएगा। नहीं उसको बंगाल वाले कितना पूछा था? 20-30 रुपये देगा, ये आंसर आया। जो सिगरेट पीते हैं उनको काम आएगा। बराबर है। मैंने तो यही बोला था 2 the power 7 मिलेगा तो सिगरेट का जुगाड़ मिलता है। पूछ मेरे से क्वेश्चन किए तो सर गुस्सा रहे थे जब मैं जवाब नहीं दे पाया। मतलब ऐसे फेंकने से अच्छा कुछ पैसा आ जाए। व्हाट इज प्राइवेट आईटी एपी? ये सब खराब है। फोर्थ वाली देखो ना, ये चालू किया ना। थर्ड प्राइवेट आईटी का नाम बताओ। देखो चालू किया अभी। 220 आप लेट हो यार सच में। बोलो वेदांत, मैंने बताया ना USB का क्या यूज है। 30 से लेकर फॉर्मवेयर। सर थर्ड आईटी तीसरी प्राइवेट अभी के जो आईटी। USB पोर्ट है ना, वो क्लाउड के लिए, जैसे आपके पास 1 TB हार्ड डिस्क है। सर 240 से तीसरी वाली प्राइवेट आईटी का नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? थर्ड प्राइवेट आईटी क्या है? मैंने हर चीज बताया है, आप भूल गए और मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अपने पास 3 प्राइवेट IP है। क्लास A का जो है 10 सीरीज का है, क्लास B का जो है 192 ये 172 भाई। क्लास C का जो है 192 मेरा सीरीज मतलब का है। मेरा उन सबको छोड़ करके सारी IP पब्लिक ये। IP है। मैं सब बताया है। मेरे आप भूलने की कैपेसिटी में जी रहे हो। आपको बादाम की जरूरत है, बहुत ये पूछा नहीं था, ये इससे पूछा था। मेरा क्यों पूछ रहे हो भाई? तुम्हें अच्छे से मालूम है। हमें तो याद हाँ सर, स्टार्टिंग पहले ऐसा मतलब पूरा अध्याय भगवत गीता भागवत गीता भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बोली गई अमृत वाणी वाली गीता। हाँ सर, स्टार्टिंग यही से ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मैंने आप एडवांस जवाब कैसे देते हो यार? आप एडवांस जवाब कैसे देते हो? मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा सवाल क्या था? भगवत गीता देखिए। देखने आती है सर ना? मैंने ये बोला आपको भगवत गीता आती है, ये नहीं बोले भागवत की भगवत। मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई अमृतवाणी, वो गीता आपको आती है, तो ये मुझे सीधा अमृतवाणी सुनाने लगे। मैंने आपको बोला अमृतवाणी सुनाने के लिए, मैंने हाँ या ना में बोला। आपको आती है? हाँ या ना? कीजिए सर ना। क्यों नहीं आती? अभी तो आप सुना रहे थे। अरे सर मतलब पूरा नहीं आता ना। पूरा नहीं आता, 1% आता होगा, 2%, 4%, 10%। 0.1 परसेंटेज। ठीक है, क्यों पहले आता था? हाँ वो सब सिखा रहे थे, मैं गुरुकुल में सीख पूरी रहा कैसे गए? तो 6 में पढ़ रहा था, 5-6 में यही सर। होने वाला आपके IP के साथ। जवाब दिया मैं आपको क्या होने वाला है। कोई भी चीज़ का अगर रिपीटिशन बंद हो जाता है तो वो चीज़ हमारे दिमाग से निकलते चली जाती है, और आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। बराबर है कि नहीं? मेरा बात समझ में आ रहा है? आप महान हो, लेकिन आपका दिमाग आपसे ज़्यादा महान है। वो क्या कर रहा है आपके साथ पता है? जब नई चीज़ आ रही है पुरानी चीज़ को स्किप कर रहा है। CCTV में यही होता है। आप हमेशा CCTV चालू रखो, उसके हार्ड डिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से वो डेटा रखता है। 1 साल पहले कोई मर्डर हुआ है और आज CCTV में देखोगे तो नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अगर आपने 2 TB हार्ड डिस्क लगाया है और 10 कैमरा है तो सिर्फ 2 महीने की ही रिकॉर्डिंग रख सकता है, और वो ओवरराइट करता है, पुराना वाला निकालते जाता है, नया रिकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। आपका दिमाग भी वही कर रहा है।
आप नई चीज़ लेना तो चाहते हो लेकिन उसे स्टोर करके रखना नहीं चाहते हो। वो पटलाल जैसे आप चीज़ें वेव आप करते हो, निकालते जाओ, तो वो ऐसा नहीं चलने वाला है। बाकी मर्जी आपका। आप ADSL और DSL के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आते तो मैं कुछ नहीं कर पहले से सकता। समझ में आया। आज के डेट में जो राउटर यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ DSL राउटर यूज़ होते हैं, उसमें आपको RJ8 का पोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो आप उसे फेंको मत, उसे एज अ रिपीटर यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं DSL राउटर को एज अ रिपीटर यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जिस बेडरूम में मेरे सिग्नल नहीं आ रहा है उस बेडरूम में मैं उसे लगा करके एज अ रिपीटर यूज़ कर सकता हूँ। क्या चाहिए आपको? पंखा बंद कर दूँ? स्लो कर दीजिए। ठीक है, अच्छा चलो। अभी मेन कंसर्न हमारा है कि चाहे मेरे पास कोई भी राउटर, सब पहले इकट्ठा कर लेते हैं। दे दो मेरे को। अब ये वाला मैं कोशिश करता हूँ चालू करने का, इसको देखते हैं। और इसके अंदर क्या है? अच्छा, इसके अंदर एक और राउटर मिला मुझे। देखो ये DSL राउटर है, ये ADSL राउटर है और ये एंड कंप्यूटिंग है, जाने दो। ठीक है, इसका वाला मेरे को दो, वो स्क्वायर जैसा था। इसको देखो अडाप्टर क्या है, इसका रेटिंग पढ़ो कितने वोल्ट का अडाप्टर लगेगा। कल इसका अडाप्टर मेरे पास है नहीं। चलो ये भी बता देता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हमको पता चले कितने वोल्ट का अडाप्टर लगेगा। इस पे देखो पावर सप्लाई बताया रहेगा कितने पावर से ये चालू होता है। 5 वोल्ट का सर रखता है और 6 एम्पियर का। 6 एम्पियर का लिखा है ना उस पर, वही अडाप्टर पे भी लिखे होना चाहिए। ठीक है, 0.6 है। इसमें देखो कि ये लग सकता है क्या, इस पे क्या वैल्यू लिखा है, रीड करो। 3.3 वोल्ट का है, 2 एम्पियर का है। नहीं मतलब कम है सर, एम्पियर ज़्यादा है सर। एम्पियर ज़्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, इसको खराब कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। इस पे लिखा है क्या, देखो 230 वोल्ट का है, 50 है। 230 वोल्ट का है। यस सर, वोल्टेज लिखा है सर। 2 एम्पियर का है सर, ये भी ज़्यादा है। सही है ना, वोल्टेज वोल्ट वही तो आता है। थोड़ा अच्छे से पढ़ो ना, शायद मैं कमज़ोर हूँ, आप देख पाओ। देखो बहुत सारा लिख दिया है सर इसमें, तो क्या करूँ नीचे दिखा इधर 2 एम्पियर का ये दिख नहीं रहा है सामने नीचे। मुझे वो वाला तो छोटा वाला दो, ये देख रखूँ मैं उसको। 4.5 वोल्ट, इधर 7.5 जो इधर 50 2 एम्पियर का 4 सर 4-5 एम्पियर लगा दिए गए इसमें। 4-5 एम्पियर कहाँ है? 1 2 1 एम्पियर। ये थोड़ा समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहे ना। हाँ सर ये नट को क्या बोलते हैं? कौन से नट को? वो नट जो नहीं है, उसका वो है। एंटीना वाला है, उसको एंटीना लगा था, कोएक्सियल टाइप का जो लगता है। कोएक्सियल नहीं है, वो एंटीना बोलते हैं। कोएक्सियल मतलब तोड़ दिया किसी महान इंसान ने। और कौन सा है? इधर लिखा है, देखो ये रब किया है, इसके नीचे देखो मार्कर के नीचे वो तोड़ दिया है किसी ने। ये दिखाओ एक मिनट, कौन सा है? 2 एंटीना था, साइड से एक और था, वो एक साइड वाला तोड़ दिया किसी ने। जैसे कि अभी ये टूट जाए तो कैसे दिखेगा वैसा? मेरी बात में सच्चाई है, और तोड़ दिया है किसी ने। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। एक जैसे 9 वोल्ट है तो 12 वोल्ट चल जाएगा। ये खराब है, ये खराब है, क्योंकि ये चल रहा है इस अडाप्टर से, ये चल रहा है, ये खराब है। सर इतना सब सिखाने के लिए लाया गया था? हाँ, ये सब पहले यही चलता था तो यही दिखेगा ना। राउटर जैसे ले लिया हमने, हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? आपको राउटर लेने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? इंटरनेट जिससे घर पे लगाना है सर। मैं बताता हूँ, पहले मेरे को मटेरियल दे दो ना, जो देख लिया आप लोगों ने, प्लीज। सब हायरिंग करो, अपना वाला भी दे दो, 10-20 मिनट। नहीं, आपको इनको दे दो, इनको सिगरेट पीना है। मैंने वही बोला, जिसको सिगरेट पीना रहेगा वो बंगाल में बेच के 50 रुपये ले ले। जाते वक्त देते ना पी लूँगा। देखो, मतलब वो 50 लेंगे आप। अंडे रखिएगा उस पर। ला, पीते हो आप सिगरेट? नहीं सर, तो फिर क्यों बोल रहे हो? आप ही तो बोले। मैं तो बताया। अच्छा ये देखो, हाँ ये इन्होंने खोल के निकाल के दिखाया ना, ये एंटीना निकलता है, इसके लिए ये एंटीना वाला है, तो ये मेरे को लगा दूसरा साइड बता रहा। सर अगर एंटीना ना लगाए तो नहीं पकड़ेगा ना सिग्नल, वही तो बाहर स्प्रेड कर रहा है ना। वही तो सर थोड़ा पूछना जरूरी होता है ना। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये हो गया, मेरे को ये रख लेने दो।
और दो मेरे को, और कहाँ है? एक स्क्वायर जैसा था। विकास जी सर एलिसन का काम नहीं है, एलिसन का खराब हो गया, नहीं रिपेयर होता है, अंदर सर्किट है वो, हम थोड़ी ना रिपेयर करते हैं। दो मेरे को, बाकी दो यार अभी करते, कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते। घर पे लगाएंगे तो अपने हाथ से। अच्छा क्या लगाओगे? हाँ अभी आप सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। और कुछ बचा है क्या किसी के पास? जैसे मैंने एक राउटर बाई कर लिया सर, हाँ अब उसको हम पे घर पे लगाना है हाँ। वाईफाई के लिए, हाँ और मिनिमम कम से कम 10 कनेक्टर होना चाहिए, मतलब 10 लोग का कनेक्ट होना चाहिए। तो लगा दो, मैंने कहाँ रोका? कैसे लेके रख लिया। तो कभी तो मैंने, आप राउटर ला रहे हो, सुनो जरा इधर सुन लो, आप राउटर ला रहे हो, थोड़ा अंदर हो, शकल दिखो तो बात होती। आप राउटर ला रहे हो, सुनो, हाँ आप राउटर ला रहे हो, बराबर है, तो फिर लगा भी लो। क्यों कैसे? एक स्विच ले लो, एक राउटर लगा लो, उसमें से वायर निकाल के स्विच में डाल दो और स्विच से 10 कंप्यूटर को दे दो। तो वही तो आपको जवाब देना था ना, मैं ISP से लूँगा तो राउटर देता है ना मुझे, तो फिर राउटर क्यों खरीदोगे आप? नहीं वो बोलते हैं राउटर का आप लेंगे तो नहीं कुछ कम नहीं करेगा, वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो उसको दे देने का, बोलना तू लेकर आ भाई, एक रूम के लिए बहुत है उसका राउटर। आप अच्छा राउटर खरीदना चाहते हो तब आपको लेना पड़ेगा, वो उसमें सिर्फ ISP सेक्शन में जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के चालू कर देगा, या तो फिर आपने स्टैटिक IP लिए तो स्टैटिक IP डाल के चालू कर देगा। बस आप बोले मैं राउटर लाऊं, तो आप ही ISP छुपा रहे तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं आप लगा लो, सीधी बात है ना, लगा लो ना। ISP के बिना आप राउटर किसी काम का नहीं है। आप घर में नेटवर्किंग करना चाहते हो तो स्विच ला करके सब में लाइन लगा के करके घर में नेटवर्किंग कर लो, बट नेटवर्किंग के साथ इंटरनेट भी चाहिए तो एक राउटर लेना पड़ेगा, वो ISP वाला उसमें केबल डालेगा, उसमें से एक केबल आपको स्विच में डालना पड़ेगा, तब जाके घर में सब जगह इंटरनेट चलने लगेगा। तो वही राउटर के अंदर जाके हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वही हमको जानना है, किस सेक्शन में आकर के वो अपना इंफॉर्मेशन फिल करता है वही हमको समझना है, बराबर समझे? तो ये मेरे पास 3 राउटर है इस वक्त, एक ये है, एक ये है, ये मार्केट ओरिएंटेड राउटर है, ये वाला नहीं है, ये मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब मार्केट में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अभी ये क्यों दिखा रहा हूँ, जैसे ये कॉन्फ़िगर होता है वैसे ये भी कॉन्फ़िगर होता है, वैसे ये भी कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है मेथड, तो ये सभी हमको देखना पड़ेगा ताकि हम समझ सके कि कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है। ये लो वापस से ऑब्जर्व करो, अब मेरे को फिर से डिफरेंस बताओ, देखो क्या है दोनों बीच में, इन चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। फायरवॉल वगैरह कॉन्फ़िगर भी बता दो। फायरवॉल नहीं कॉन्फ़िगर बता सकता मैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता है, मेरे पास रजिस्टर्ड है ही नहीं, और वो ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलेगा आपको। तो मेथड कैसी रहेगी? ऐसे ही सेम, एक्सेस पॉइंट है ना? हाँ इसलिए तुम्हें दिया, बोला चेक करो, आपने बता दिया, बाकी वो देखने ही नहीं दिया। आपने कैसे, हाँ जिस तरह से मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा ना उसी तरह से फायरवॉल भी होते हैं, सेम। वो रजिस्टर नंबर लेके वो आपको नहीं, जब आप परचेस करते हो ना तो लोग रजिस्टर्ड करके देते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो उसकी वेबसाइट पे जाने के उसके वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वायर कनेक्ट करना है और आपको IP डाल देना है बस। और वो अब रूल वगैरह बनाना है तो आपको उससे कंसर्न करना पड़ेगा कि मुझे ये रूल बनाना है, आप मेरे को सपोर्ट दो, तो लोग सपोर्ट देते हैं, ऐसा है। और किसका नहीं सपोर्ट मिलता है, पालो अल्टो, साइबर रोम, ये सब सीखना पड़ता है, इनके लिए अलग से क्लासेस है, सिर्फ उसी फायरवॉल के लिए, सिर्फ उसी फायरवॉल के लिए। जैसे पालो अल्टो हो गया, साइबर रोम हो गया, ये साइबर रोम ही है, उसका साइबर से ही नाम है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, उन सब के क्लासेस चलते हैं सिर्फ वही सीखने के लिए। तो आप स्पेशलिस्ट हो, फायरवॉल स्पेशलिस्ट हो, हम मल्टी स्पेशलिस्ट है, हम बंद चीज़ों को चालू करके दे सकते हैं। आप बोलोगे रूल बना दो तो थोड़ा मेहनत करके इधर उधर गूगल सर्च करके आप रूल भी बना लोगे, ठीक है। अच्छा, एक उसमें एक्सेस पॉइंट है, एक उसमें राउटर है और एक ADSL राउटर है, बराबर है। दो जरा मेरे को एक्सेस पॉइंट, ये चालू हो रहा है क्या, देखूँ चालू होना चाहिए बस, ये रखने वाला एक्सेस पॉइंट ना? हाँ चालू हो रहा है, बंद हो गया, चालू होके बंद हो गया, वोल्टेज कम कर रहा है। देखो ये कितना इसको रेटिंग का वोल्टेज चाहिए,
तो मेरे को समझता ही नहीं यार। देखो ना कितना वोल्ट का चाहिए, आपको समझ रहा है क्या? देखो ना कितना वोल्ट चाहिए, मेरे को समझता ही नहीं है। ये 12 वोल्ट 0.5 का है, मतलब कोई जिसको कम चाहिए, 7.5 इंच चाहिए। मेरे को मालूम है लेकिन मेरे को नहीं पता दिख रहा है क्या दिख रहा है क्या दिखा है क्या लिखा है इधर तो वो ढूंढ नहीं पा रहा ना, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। क्या लिखा है ये V4 लिखा है क्या लिखा है ये 7.5 कल मैं अडाप्टर लाऊंगा, अभी मैं एक ही बताने वाला हूँ, कल एक्सेस पॉइंट भी कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेस पॉइंट मतलब बता रहे हाँ। कॉन्फिडेंस से बता ये नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए है। अभी जैसे मेरा वाईफाई का रेंज यहाँ नहीं आ रहा है, सर, तो एक एक वाईफाई से एक वायर पुल करके लाऊंगा क्या मैं है? राउटर से, इसमें लगा दूंगा, फिर यहाँ पे भी नेटवर्क आने लगेगा। आग लगा के देख कितना है? 7.5 एम्पीयर है ना, मैं तो बताया हूँ। तो ये सर मतलब रखने वाला आपने ऊपर वाला भी बताया। ऊपर वाला भी उसको तार भी से बांध के लटका देने का एग्जैक्ट सूत पट्टी का काम, लेकिन सीलिंग वाला अलग आता है, उसमें सीलिंग के लिए पोर्ट्स बने होते हैं। ठीक है, सीलिंग वाला और वो एडेप्टर वाला। हाँ। और ये अडाप्टर वाला है, ये मतलब अडाप्टर चाहिए इसको, और ये टेबल टॉप वाला है। टेबल टॉप वाला आपको चाहिए तो सीलिंग वाला, वो बिना अडाप्टर वाला भी आता है, वो पीओई से पावर ले लेगा। ठीक है, और वो अलग आपने जो दिखाया छोटा वाला। थोड़ा 1 जन 2 बजे मैसेज डालो ना मेरे को, खाली लिखना सेंड फोटो, तो मैं ना आपको सीलिंग वाला एपी का फोटो भेजता हूँ जो मेरे यहाँ लगा हुआ है। 2 बजे, हाँ, मतलब 2-3 जन भी डाल दो तो भी चलेगा, ग्रुप में ही डालना, तो मेरे को पता चलेगा। नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद ना यहाँ की दुनियादारी भूल जाता हूँ मैं, तो इसके लिए। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे इसके अंदर जाते हैं, KDSL वाले राउटर को एक्सेस करते हैं। रात को 2 बजे डालोगे तो फिर अगले दिन उठ के मैं आऊँगा। क्या बोल रहे हो? सॉरी, राउटर कर रहे हैं राउटर लगाना है करते हाँ, तो राउटर घर पे आप खरीद के लाओ, ISP वाले को बुलाओ, बोलो मेरे को ये राउटर लगाना है। ISP वाले को वाला तो रहेगा। आपके चाली में या जिस फ्लैट में आप रह रहे हो वहाँ पर एक ISP वाला रहता है जो घरों में देता है, तो आपका नेबर होगा ना, बोलने तुम्हारे इंटरनेट वाले का नंबर दे दो, उसे कॉल करना, खाली ये बोलना मुझे कनेक्शन लेना, देखो दरवाजे पे ऐसा भगवान की जैसा प्रकट हो जाएगा। 1 मिनट नहीं लगाएगा वो, आपको कॉल करना है, देखो वो अगले 15 मिनट में आपके दरवाजे पे रहेगा, सब काम छोड़ कर आएगा नए कनेक्शन वाले के लिए। आप वही कंप्लेंट डालोगे इंटरनेट नहीं चल रहा, बोला हाँ देख रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे मेरे को कनेक्शन लेना है, देखो ऐसा खड़ा रहेगा। वो आ गया, फिर उसको बोले मेरे को प्लान बताओ। क्या बोलोगे आप? प्लान। तो प्लान बताएगा, बोलेगा आपका बजट कितना है, आप बोला महीने का 500 वाला बता दे, तो वो बताएगा 530 MB अनलिमिटेड इंटरनेट, 500 प्लस GST भर देना आप, 550 रुपया हो जाएगा। मेरे घर पे मैं वही लगा रहा हूँ, 30 MB का स्पीड है, तो उसका 500 प्लस GST देता हूँ, तो मेरे को कम लग रहा था, तो मैंने ISP बदली किया। अभी सुनो तो पूरा बात, तो मेरे को वो 30 MB का स्पीड कम लग रहा था, ज़रूरत के टाइम पे डाउन होता था, तो मैं उसको बोला कि भाई नहीं जमता है तेरा, तो फिर 0 स्क्वायर करके एक नया आया है हमारे यहाँ, वो मेरे को सेम भाव में 50 Mbps दिया, और प्लस फाइबर पे दिया उसने इसका। हाँ, पैसे सेम पैसे में, तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया और इसको डलवा दिया। अब मेरे को 50 Mbps अनलिमिटेड 500 प्लस GST में दे रहा है, और ऊपर से उसने मेरे को बोला कि 1 साल का एक साथ भर दोगे ना तो आपको 4000 रुपये में कर दूंगा, 4000 प्लस GST। आप समझे, मतलब उसमें 6 महीने का प्लान था, 3 महीने का था, 6 महीने का था, साल भर का था, तो फिर मेरे कैलकुलेशन में 1000 रुपये फ़ायदा निकल रहा था मेरे को, तो मैं बोला साल भर का, तो फिर 5000 बोला रहेगा उसने, मेरे को याद नहीं है, मैंने दे दिया। लेकिन मतलब 1000 रुपये मेरा हर महीने का 5-5 रुपये के हिसाब से, 5-5 रुपये के हिसाब से 6 महीने का 6000 रुपये ना, तो मैंने उसको 4800 कुछ समथिंग दिया था। लिमिट होती है कोई यूज करने की? हाँ, लिमिट होती है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो। मुझे एयरटेल का पता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में हर महीने वो क्रॉस हो जाता है, 3333 GB, 3333 GB। इतना अगर आप इंटरनेट कंज्यूम कर लोगे तो आपका स्पीड का इंटरनेट डाउन हो जाएगा, ख़त्म बंद नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। वो मुझे मालूम ही नहीं था। हमारे यहाँ एयरटेल का हमने कनेक्शन लिया है स्पेशल टीम के लिए, तो उसमें एक बंदा रोज़ पिक्चर डाउनलोड करता था, समझे, और बड़ी बड़ी GBs में डाउनलोड करता था। हमने काम के लिए लगा कर रखा, पिक्चर डाउनलोड करता था। तो फिर उसके बाद एक दिन महीना कंप्लीट होने के लिए अभी 4 दिन बचा ही था, हर 4 तारीख को रीसेट होता है, मतलब 4 तारीख को वापस से
3033 GB क्रॉस होता है। तो मेरे को कंप्लेंट आया कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, तो मैंने चेक किया और 1 Gbps का स्पीड था, 1000 Mbps। तो वो 2 MB 3 MB दिखा रहा है, मतलब शायद राउटर हैंग हो गया। तो राउटर रीस्टार्ट किया मैंने, वापस से वो 800-900 पहुँच गया। मैं बोला अच्छा शायद, तो आधे घंटे चला, आधे घंटे बाद फिर बोलते वापस से स्लो गया। मैं फिर चेक किया इंटरनेट, फिर 2-4 Mbps हो गया। फिर मैंने रीस्टार्ट किया, फिर वापस हो गया। फिर आधे घंटे बाद वापस डाउनग्रेड हो गया। मतलब ये क्या मजाक है यार। तो फिर मैंने एयरटेल में कॉल किया, मैं बोला कि भाई क्या मजाक चल रहा है, 1 Gbps का पैसा दे रहा हूँ मैं, 4,500 रुपये प्लस GST है। एयरटेल फाइबर बोलते हैं उससे, वो राउटर वगैरह खुद देता है 4,000 रुपये में। बहुत बढ़िया कनेक्शन है, जियो ले लो, एयरटेल ले लो, राउटर वगैरह सब कुछ देते हो लोग, साथ में मोबाइल नंबर भी एक देते, मतलब टेलीफोन नंबर देते लैंडलाइन, उसी पैसों में। तो वो बार बार डाउन हो जा रहा था। तो मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि सर आपने कैपिंग क्रॉस कर लिया, अब ये मेरे लिए नया था। मैं बोला कैपिंग क्या होता है? बोलती सर अनलिमिटेड इंटरनेट में 3333 GB जब आप क्रॉस कर जाते हो तो इंटरनेट स्पीड 2 Mbps हो जाता है। तो बोला ये तो मेरे को कनेक्शन लेने के टाइम पे बताया नहीं। बोलते नहीं हम उसे अनलिमिटेड बोलते हैं क्योंकि कोई भी 3333 GB क्रॉस ही नहीं कर पाता और आपने क्रॉस कर लिया। मैं बोला यार अब मैं ये कैसे बता, मुझे खुद को नहीं पता। तो अब मैं उसको जो जिस टीम के लिए वो लिया था उसको हेड के साथ फिर मेरे को मीटिंग करना पड़ा। मैं बोला अब आपको लिमिट में रहना पड़ेगा। तो बोलता है ग्राफ निकालो कौन क्या डाउनलोड कर रहा है। तो फिर मैंने राउटर में गया, वो राउटर थोड़ा एडवांस्ड है, बड़ा है, 4 इंच का स्क्वायर जैसा, एयरटेल उस पर लिखा हुआ है एयरटेल की तरफ से। तो उसको देखने के बाद उसमें ग्राफ निकाला तो उसमें पता चला कि इतना इंटरनेट यूज़ हुआ है, बट कौन यूज़ किया वो नहीं पता चला। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एक IP मिली जिसके ऊपर दिखा रहा था कि 1000 GB डेटा डाउनलोड हुआ है, मतलब 3300 में से 1000 GB। अब हमने DSCP पे रखा है। अब DSCP का प्रॉब्लम ये है कि हर 8 दिन में IP बदलते रहती है, मतलब कभी वो IP इसको जाएगी, कभी वो IP इसको जाएगी, कभी उसे लीज IP बोलते हैं। तो मैं वो IP जिसको जाए उसको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, समझे। तो फिर सिस्टम एक का चेक किया गया तो एक के पास मूवी ढेर सारी निकली। तो फिर उसको समझाया, बताया, बोला अभी तो छुपा ले रहे, अगली बार नहीं मिलना चाहिए। तो अभी भी वो डाउनलोड करता है लेकिन अब लिमिट में करता है। तो लास्ट 3 महीने से अब बराबर हमारा इंटरनेट चल रहा है। तो अनलिमिटेड बोल के कैपिंग, हाँ। और एक फ़ोटो है मेरे पास, जियो का एक प्लान का फ़ोटो है, मतलब जियो वाले से मैंने लिया था, वो प्लान का मैं फ़ोटो दिया, उसमें 5555 GB है। मतलब वो आपने ही सवाल किया था ना, आप बात कर लो फिर। क्या समझा रहे हो? मेरे को दिखा रहा है कि देख मैं 1 MB यूज़ करता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अनलिमिटेड बोल के ऐसा बेचते हैं। आप कभी भी अगर किसी के लिए डील, अब मैं डील करता हूँ, मेरे को कैपिंग बताओ कि कैपिंग कितना आपका, तो बताता है, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था। अनलिमिटेड पे भी कैप है कि वो लिमिट आप क्रॉस करोगे तो वो अनलिमिटेड रहने वाला है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। अब डिग्रेड हो गया तो फिर इंटरनेट किस काम का, मेरे अकेला यूज़र है तो चल जाए। अब मेरे ऑफिस में 20 यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करना होता है। आप देखते हो ना पेन मूवीज़, पेन का वो जो सब पिक्चर वगैरह देखते हो ना, तो हमारे ऑफिस से ही अपलोड होता है यूट्यूब के अकाउंट पे। तो वो अपलोड होने के लिए भी जो डेटा लगता है वो सेंड एंड रिसीव दोनों काउंट होता है आपका GBs, तो फिर वो अपलोड स्लो हो जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ये अपना सब्सक्राइबर और वो बोलते हैं ना व्यू, वो कम हो जाएगा ना। हर दिन कंटेंट डालना चाहिए, उसके लिए टीम है हमारे पास, यूट्यूब टीम है। तो वो टीम अपलोड करती रहती, डेटा बनाती है। वो लिखते हैं ना कि हीरो ने जब हीरोइन को मारा तो क्या हुआ, वो लाइन हमारे यहाँ लिखी जाती है और वो वीडियो के साथ लगा करके डाला जाता है। देखो रवि तेजा ने कैसे एक गुंडे को मार दिया, आप पढ़े होगे फेसबुक पे, FB वगैरह पर दिखता है। हाँ, तो वो सब FB पे भी लिंक डाला जाता है, यूट्यूब पे भी डाला जाता है, हर जगह डाला जाता है। तो उस सब के लिए वो इंटरनेट आपको लगता है। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि मतलब वो करके देता है कि कितने यूजर कनेक्ट करने हैं, वही करके देगा अनलिमिटेड? अनलिमिटेड कैसे? IP कितना है आपके पास? 8 क्लास C में IP कितना है? क्लास सी में है सर 192। क्लास C में IP टोटल कितना IP जाएगा? क्लास सी में तो बहुत, देखो चेक करो, क्लास C में कितना IP जाएगा? क्लास सी में 256।
छप्पन 256 एक से लेके 254 192 वाला 192 एक से लेके 254। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो IP बदल दो ना, क्लास B का ले लो, 65,000 कनेक्ट हो जाएंगे। क्लास C का ले लो, 1,67,077 वाले हो जाएंगे। वो रोक नहीं रहा है आपको, जितना आप धंधा चला सकते हो इंटरनेट लेकर के। 256 ओवरऑल है, उसमें जीरो और लास्ट का माइनस करोगे तो 1 से 256 मतलब 0 to 255 ना, जीरो निकल गया 255 तो क्या बचा, जीरो नेटवर्क है, 255 ब्रॉडकास्ट है, तो 1 से लेकर 254 बच गया ना। तो उतने कंप्यूटर उतने यूज़र कनेक्ट हो जाएंगे। आपका सवाल का जवाब मिला। ISP को कुछ लेना देना नहीं है, आपके घर में वायर डाल दिया, आप अपने बेडरूम में लगाओ, किचन में लगाओ, या बाजू वाले नेबर को भी एक वायर निकाल के दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका नेबर अगर अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन करोगे कि देख हम लोग एक जन के नाम पे लेते हैं, एक वायर तेरे घर में दे देता हूँ, एक राउटर तेरे घर में मैं लगा देता हूँ, मैंने ये ऑफर दिया था मेरे नेबर को, बोला नहीं पता कैसे चलेगा कौन कितना यूज, बोला अबे अनलिमिटेड है यार, तो भी वो समझा। ये नेबर समझते नहीं है, वो लोग को लगता है ना कि हमसे पैसा भरवा के चीट कर लेगा और खुद मजे कर लेगा। मैं बोला फिक्स बिल है 5,500 आएगा GST के साथ, तो हम लोग उसको 50-50 कर लेंगे, तुम्हारा भी पैसा बचेगा, हमारे पैसा बचेगा। सेम फ्लोर पे घर है, एक वायर खाली तुम्हारे यहाँ से जो वो वायर डाल रहा है वहाँ से मैं डाल देता हूँ। राउटर नहीं तो AP भी उधर लगा। हाँ लेकिन और उसके घर पे कंप्यूटर है, सिर्फ वाईफाई चाहिए था उसको, AP भी लगा, लेकिन वो नहीं माना। तो मैं बोला डिवाइड हो सकता था ना, उसके घर पे 6 यूज़र, मेरे घर पे 8 यूज़र, टीवी वगैरह पकड़ के सब मिला करके 25 ओवरऑल दोनों जन का होता था, लेकिन वो नहीं माना। उसे लगा कि मैं बिल भरूंगा ये यूज़ करेगा फ्री पे, ऐसा। वो माल में नेबर लोग को समझा नहीं सकते हैं, हर जगह पे वो हालत है। आप एक कटोरा दाल मांगने जाओगे ना, उसके बदले आपको चीनी देना पड़ेगा, होता है ये सोचते हैं कि हमारा पैसा खा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ यही है चैनल है, अरे हाँ उसमें फ़ायदा ज़्यादा है ना, डबिंग में कम खर्चा आता है और मूवी का एक्शन और पैसा वसूल हो जाता है। डबिंग भी सर आपके आसपास होता है उधर? नहीं, उसके लिए एक बंदा है साजिद कुरैशी, गूगल सर्च करो, वो डबिंग करवाता है। हम में जो भी है वो हमारा कंपनी का वो है, क्या बोलते हैं, डबिंग आर्टिस्ट। डबिंग आर्टिस्ट नहीं है वो, डबिंग करवाने में एक्सपर्ट है, बिजनेस हेड है वो इसके पेन मूवीज का। साजिद कुरैशी। क्या पता, गूगल कर लो ना यार, इंटरनेट है। मैं ये हर फुल फॉर्म सर गूगल बॉय है। गूगल का CEO होता है तो क्या बोलते हैं? हाँ तो CEO, चेयरमैन को CEO बोलते हैं। हाँ देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो ही डब करवाता है, फिर वो सब होता है। उसके लिए वो डब करने के बाद सेंसर में भेजना ही पड़ता है, सेंसर वाले अप्रूव करते हैं, उसमें गाली गलौज तो नहीं है ना, फिर उसके बाद वो रिलीज़ होता है। वो बहुत बड़ा खेल है यार, उस बिजनेस में अपन पढ़ेंगे ना तो पहले गरीब हो जाएंगे। पहले पैसा डालना पड़ता है, पेशेंस लेवल होना चाहिए, पैसा डालते फिर पैसा आता है। आज सोचो मेरे ऑफिस का पर मंथ का 2 करोड़ रुपया खर्चा है। उस ऑफिस को जिस ऑफिस में आप आए थे ना, वो रनिंग रखने के लिए हर महीने 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है उसको। आप सबकी- सबके यहाँ से हाईएस्ट पेइंग सैलरी कितनी है? पूरा ऑल अराउंड मतलब 10.5 लाख। accountant, ये नहीं, सब एक पकड़- बंदे का एक का 10.5 लाख रुपया है, इतना मेरे को मालूम है। एक एक month बंदे का, मंथ का हाँ कितना है? कुछ नहीं, आके मैं तो बैठता हूँ, वो मेरे से ज़्यादा बैठता है। तो 1 CR होगा उसका, जो भी होगा 10.5 लाख रुपया है। पहले क्या काम करते हो? पता नहीं क्या करता है वो, जल्दी ऑफिस भी नहीं आता है, बार ही बार घूमते रहता है। वो एक्चुअली बिजनेस प्रमोटर है, तो उसका काम रहता है मीटिंग अटेंड करना। मैं किसी काम को जज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑफिस में आता है तो बैठा ही रहता है, फिर उसके बाद बैठ के चला जाता है। वो इनका है क्या, मार्केटिंग का वो हेड है। और जो मेरा बॉस है वो कंपनी से लेता है 15 लाख रुपया महीने का। कौन सी कंपनी? जयंती लाल। वो वो भी पैसे लेते? कंपनी से पैसा सबको पगार आता है, कंपनी किसकी है सर? कंपनी उसी की है, लेकिन पगार लेता है वो। सब खा के बैठ जाएगा क्या? अभी देखो जेट किंग का बताता हूँ मैं। जेट किंग में काम करते मैं, अंकित सर, हम सब कर रहे हैं। ये हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग पगार ले ही रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली भी पगार लेती है। हाँ, क्योंकि जेट किंग की ब्रांड तो अलग है ना। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। टैक्स नाम का चीज़ समझते हो? आपकी टैक्स फैमिली को मिल जाए ऐसे? हाँ। छोड़ो, जाने तो नहीं समझाऊंगा। हाँ, जब एक कंपनी रनिंग होती है ना, तो उस कंपनी में, अभी मेरे ऑफिस का बताता हूँ, मेरे ऑफिस में जयंती लाल लेता है पैसा,
जयंतीलाल की वाइफ लेती है, जयंतीलाल का बेटा लेता है, जयंतीलाल की बहू लेती है, जयंतीलाल का दूसरा बेटा लेता है, जयंतीलाल की दूसरी वाइफ लेती है। ये लोग आके सिर्फ बैठ के बिस्तर गर्म करके जाते हैं, मतलब चेयर गर्म करके जाते हैं, समझे। लेकिन वो दिखाते हैं ये भी एम्प्लॉई है, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो भले वो लोग काम करे या ना करे, बट सबको पगार जाता है। अभी मेरा बिजनेस खोलूँगा तो मैं अपने घर वाले को भी सबको पगार दूंगा, ताकि गवर्नमेंट मेरे को टैक्स बेनिफिट दे सके, समझे। नहीं तो फिर कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो टैक्स इनकम टैक्स वाले आके लूट के लेके चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो फैमिली को भी पेमेंट किया जाता है, और पगार बताते कि ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, वो कभी आते ही नहीं है, बट उनको अकाउंट में पैसा हर महीने जमा होते रहता है, वो होता है। ठीक है, लाओ तो इसको चालू किया जाए, फिर समझा जाए। अच्छा, इसको इधर रखो, कल हम इसका अडाप्टर मेरे को लाना पड़ेगा, इसका अडाप्टर। क्या बोल रहे हो? हाँ, वो तो उसके हाथ में है ना, वो बिजनेस प्रमोटर है। मतलब आप बोलोगे तो आप दूसरों को बताओगे ना, अरे मेरा इंटरनेट वाला एक मेरा फ्री देता है, तो वो 1 महीने के लालच में ना लोग उसका इंटरनेट ले लेंगे। अच्छा, ये देखो, ये ऑन किया, ये ऑन हो जाएगा, ये वाईफाई अपन चालू कर कनेक्ट कर देंगे। करता हूँ। सर हाँ, मैं आता हूँ, वाईफाई का मेरे को क्या पता, सर इसका मैं नहीं यूज़ करता मालूम हो हूँ। गया इसको। मेरा सिंपल सा फंडा है बाबा, अपने पास 1.5 GB इंटरनेट आ रहा है पर डे। अभी तो मेरा 5G अनलिमिटेड है और हरदम 5G कनेक्ट रहता है, तो मेरे को इंटरनेट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन भर मैं इंटरनेट पे लगा रहूँ तो भी मेरा ख़त्म नहीं होगा। मोबाइल में 0.15 का अपडेट आया, इसलिए क्या अपडेट आया है किस पे? मेरे मोबाइल में। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए? यार वाईफाई चाहिए था सर, तो जाओ अंकित सर से मांगो ना, वो देंगे ना। हाँ, तो मैं क्यों अच्छा बनूँ यार, आपके अच्छे चक्कर में पूरा मैं बर्बाद हो जाऊँगा ना, बोलेंगे गाय के लिए। अच्छा, एक वाईफाई ऑन करो, सब लोग फ़ोन पे वाईफाई ऑन करो। इसका देखो क्या नाम दिखा रहा है आपको, चालू हो गया। हाँ चालू हो गया, वाईफाई देखो दिखाएगा। मैं कंप्यूटर से दिखाता था, लेकिन आपने ISP वाले को फ़ोन से देखा है करते हुए। TP लिंक सर, वाईफाई नहीं, TP लिंक आ रहा है सर। डी लिंक रहेगा। आपने मतलब मेरे कहने का ये है कि आपने उसको देखा है ISP वाले को। चलो इसको रीसेट करता हूँ मैं जरा। ये देखो यहाँ पे रीसेट का बटन है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, छोटा सा रीसेट का बटन है। फोटो खींच के डालो इसका। अरे सर इतने बच्चे ये लो, इसमें रीसेट का बटन दिखाओ सबको, देख लो रीसेट का बटन है। छोटा सा हॉटस्पॉट बंद जेटिंग वाला नहीं रहेगा, बंद कर दिया, आप नहीं आएगा। वो लोग को देखना था तो बंद कर दिया मैंने। ठीक है, पहले समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे आप। वो क्लास में बैठेंगे ना, तो इधर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस पे दिखाना है, यही बंद है और ये तोड़ फोड़ दिया है अंदर जा करके। किया था ना, ये तो अपने आप मिलेगा ना अपने को। कल आया नहीं तो ये लोग ने नहीं किया। वो सर आईपी एड्रेस आपके पास। मैं बताऊंगा आईपी एड्रेस बदली भी कैसे होता है, आईपी रेंज भी बदली कैसे होता है, डीएससीपी बंद भी कैसे होता है। मैं रिपीटर बना के दिखाऊंगा आपको। घर के अंदर आईपी वाला काम नहीं करना है आपको। घर के अंदर किसी ने बोला भाई मेरे को नेटवर्क एक्सटेंड करो, तब आपकी जरूरत पड़ती है। वो इंटरनेट वाला नहीं निकालना में एपी लगा सकते हैं। मेरे पास एपी नहीं है तो राउटर भी चलेगा, ये राउटर भी चलेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आप बता तो मैं जेट किंग के पास हाँ, इसके लैन में से उसके लैन में डाल देने का और इसका डीएससीपी बंद कर देने का। बताओ, मैं करके दिखाऊंगा आपको। इंटरनेट कनेक्ट करके 2 मिनट, तब पहले अपना अपडेट भी कर लेना बाबू। देख लो उसमें रीसेट का बटन है, कैसे रीसेट करते हैं वो इससे नीचे दिखाओ, रीसेट का बटन दिखाओ। क्यों भाई क्या मारा है वो यार, ये बार मार रहे हो। पाल है, हमको पता है। अरे तो मार रहा है सर, मैं क्या करूँगा तुम्हारे। ये सब दबाओगे, दबा, वही बताओ। सिम इजेक्टर टूल होता है ना, इससे दबाया जाता है या पेन। मारा ऐसा कर कि सर को पता ना चले। अंदर इसलिए रखा है, मैंने इतने बार कोई भी मारा, आगे से सर को reset एक भी ना बार करे। पता नहीं चला। ठीक है, एक्सपर्ट ही उसे इतने मारा, रीसेट करे। फिर पता चलेगा। और अभी रीसेट करना क्यों मेरे को जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि उसका पासवर्ड यूजर ने मेरे को कुछ पता ही नहीं है। करूँ मैं उसको रीसेट? सर नहीं आ रहा है इसको, क्या नहीं आ रहा है नाम। अरे कैसे आएगा, मैंने बंद रखा ना बाबा। ये लाइट्स जो है ना सारे चालू होके बंद होंगे।
तो मतलब रीसेट हो गया। अभी एक ही लाइट जल रहा है, हाँ देखो देखो दिख रहा है, ठीक है चलो लाओ रीसेट करते हैं। पेन दो दादी लिख रहे थे क्या? नहीं सर ये देखो, ये मैंने दबाया है पेन का टिप यूज़ करके। बस देखो अभी सारी लाइटें क्या होंगी, एक साथ जलेंगी और बंद हो जाएंगी। अभी कुछ हुआ? कुछ नहीं है। एक मिनट ये निकाल के देखो। एक बार हो गया एक एक सबको रीसेट करने देता हूँ मैं। आया सर, टीपी लिंक आया था मेरे में भी। देखो हाँ सर, ब्लिंक हुआ। ब्लिंक हुआ। अभी चेक करो वाईफाई में क्या क्या नाम दिख रहा है, डी लिंक से रिलेटेड। एक्सप्रेस वाईफाई D2 सब बेवकूफ, सब गलत। वो टीपी लिंक नहीं है, A6021। अरे ये देखना नहीं है वो वाली, वो पहले भी दिखा रहा है। तो उसका नाम क्या है ऊपर है, वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जियो फाइबर A6 में www. एक काम करो, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ। इसका लैंड डी लिंक आया, हाँ कनेक्ट करो, देखो कनेक्ट होता है। कनेक्ट हुआ, हाँ अभी कनेक्ट होने के बाद अपना आईपी चेक करो, क्या आईपी मिला आपको। डी लिंक का मिला तो आप आईपी चेक करो, आपको क्या आईपी मिल रहा है। इंटरनेट बता रहा है सर। सर DHCP सिर्फ लिख के आया है सर कनेक्टेड मेरे को लिख कर आया, आईपी क्या आया वो चेक करो। देखो आईपी मेरे को 1.7 आया, उस वाईफाई पे क्लिक किया तो देखो 1.7। मेरे को हाँ। 72 Mbps दिखा रहा है स्पीड। अरे वो दिखाएगा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि 192, आया ना 161 ऑलमोस्ट सबको आईपी आया। हाँ सर। क्योंकि इसके अंदर DHCP है। सर उस वाईफाई पे क्लिक करोगे तो दिखाई देता है। हाँ 1.6। अच्छा 72 Mbps, 39 Mbps हो गया। 72 है मेरे में, 39 दिख और सर रहा गेटवे आईपी भी आया। हाँ गेटवे आईपी क्या आया? चल क्यों नहीं रहा है? 168.1.1। हाँ एक मिनट, सबको दिख रहा है गेटवे आईपी की सिर्फ आपको ही दिख रहा है? सबको दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा सर। हाँ नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फोन है वो। मेरा अगर आपको देखने नहीं आता आपके फोन में तो ये प्रॉब्लम आपके साइड से है। और मल्टीपल मार्केट में फोन है। गेटवे आईपी राउटर लिखा है ना, देखो 1.1 वही गेटवे है। देखो राउटर लिखा है, मैं बता रहा हूँ, वो एक एक 1 by 1 बताने वाला हूँ। रुको वो तो जरा। आईपी आपने अभी बोली थी, मेरे को पता है। सर मैंने सर सेटिंग में स्टैटिक किया ना DHCP के उधर। तो स्टैटिक आपको आईपी पता होनी चाहिए। हाँ नहीं इधर तो ये प्रेफर लेन आया, DNS1 आया, DNS2 आया। हाँ तो DNS1 वो सब ये राउटर दे देता है, आपको वो पता होना चाहिए मैनुअली अगर डालना है तो। अच्छा आईपी सबको मिल गया, 1 डॉट का सीरीज में मिला, और सबको राउटर या गेटवे का आईपी 1.1 है। हाँ वही इसका आईपी है। तो क्रोम ओपन करो, उसमें लिखो 192.168.1.1 और आपको डी लिंक का पेज आ जाएगा। आपके उसमें नहीं, फोन में क्रोम ओपन करो, क्योंकि कनेक्टेड आप उससे फोन से हो ना, तो चलेगा ही नहीं। सर नेटवर्क कहाँ दे रहा है उसमें? कांट प्रोवाइड खोल लिया रहेगा पेज, एक टाइम पे एक ही जन खोल सकता है। कांट प्रोवाइड नेटवर्क दिखा रहा हाँ एक जन पे एक ही कोई खोल सकता है पेज। नहीं बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। इंटरनेट कौन बोल रहा है आपको चलाने के लिए? मैं क्या बोल रहा, क्रोम के अंदर 192.168.1.1 लिख के सर्च करो, देखो क्या पेज आता है। नथिंग। अरे क्या नथिंग, फोन है क्या? एक जन कोई करो। हाँ, देखो ऐसा पेज आना चाहिए। देखो यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, एडमिन एडमिन ले लेगा। ऐसा पेज खुलना चाहिए। वो कोई एक को ही खुलेगा, सबको नहीं खुलेगा। उनका फोन गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सबसे पैसा वसूलेंगे। और जितने का फोन नया खरीदने वाले वो वाला पैसा वसूल है, ये वाला नहीं। मतलब आपका ड्रीम फोन कोई होगा इसमें केवल एक ही कनेक्ट होगा बस। ऐसा नहीं है बालक, और जो पहले पहुंच गया उसको खुल गया, वो जब लॉग आउट कर दिया तो आपका खुल जाएगा, आप लॉग आउट कर दिया तो उसका खुल जाएगा। वो लॉग आउट एट ए टाइम वो एक ही जन वो पेज ओपन कर। मेरे में भी ऑप्शन दिया सर, यूजर नेम एडमिन एडमिन इसका पासवर्ड इस पे लिखा है, देखो लिंक स्पीड है 72 Mbps। अब इस पे लिखा तो नहीं है, लेकिन एडमिन एडमिन डालो। लो कौन लो
क्या कर रहे हो मेरे को ये बताओ, उसमें कैसे खुलेगा? वो इधर के राउटर का खुल जाएगा, कसम करो खा इधर के राउटर का खुलेगा वो। कसम खा के रखी है यार हम। एडमिन में खुला ना? हाँ बस लो, आपका फोन का वो घुस गए। अच्छा, ये पेज में जाने के बाद हम लोग, अब आपका जो ISP है ऐसे ही वो पेज ओपन करता है और अंदर जाके अपनी डिटेल फिल करके सेव कर। इसलिए आपको लगता है मोबाइल से, हम मोबाइल से नहीं करने वाले, हम किससे करने वाले? कंप्यूटर से करना। अब इसमें अच्छा सर, चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? मतलब सबनेट मास्क एक तक का सवाल का जवाब दो। सबनेट मास्क जो है ना इसका 255.0 इतना है। तो सर इसमें कैसे पता करेंगे कि सर कितने लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं? सब दिखाऊंगा मैं, उसमें सब पता चल जाएगा। अभी क्या ये सब कनेक्ट है ना, सब दिखाई देंगे। अभी दिखाता हूँ, थोड़ा 2 मिनट दोगे मेरे को। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ आप भी सवाल कर लो सर ये मान लो मुझे किसी मतलब एक पासवर्ड मिनट, मालूम पड़ सबका गया सब लोग सुन लो, इनके सवाल सुनो और फिर सर, उसको वाईफाई देख। का मुझे पासवर्ड मालूम पड़ गया था, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, कर सकता आराम हूँ से। वो बंद रहेगा ना हाँ। तो ऐसे ही बनना है। पहले चेक करो आईपी क्या है, उसमें राउटर आईपी है, वो क्रोम में डालो, अंदर घुसो, एडमिन डालो, वो जल्दी कोई बदलता नहीं। जाके अंदर वाईफाई का पासवर्ड बदलो, उसके घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। सर इसमें पासवर्ड वो सिखाना है बस मुझे अब बालक, यही वही हो। सिखाना है मुझे। उस स्क्रीन में कैसे सिखाऊं मैं, इस स्क्रीन पे सिखाने वाला हूँ। और ये मेरा बंद है, इसलिए मैं सिर्फ अभी ज्ञान की बातें बांट रहा हूँ, इसलिए आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। उधर स्क्रीन चालू रहेगा तो उस पर मैं दिखाऊंगा, या तो मैं इस पे दिखाऊँ। हाँ अब आपका सवाल, आप क्या सर्च किया? अभी भी समझा नहीं दिमाग में। 1.1 डाला ना आपने? मेरे यहाँ 1 की सीरीज मिलती है नहीं? चेक करो आईपी क्या है पहले अपना। अरे यार कसम खा के। गजब बेवकूफी करते हो, ये अभी साढ़े बन गए थे तो यही बेवकूफी ये भी करते हैं। नकपा डाल नकपा गजब है। नकपा.cpu कौन सा नचपा? नकपा सर इसको बता रहा हूँ। NCPL लिखाता है। एंड देखो सर वो जो बोला वो डाला। NCPA.cpl, उसको राइट क्लिक करो, स्टेटस डिटेल। डिटेल्स ऊपर है डिटेल्स। देखो सर, डिसेबल करके जल्दी जल्दी हो गया। डायग्नोज क्यों कर रहे हो? क्लोज करो उसको, राइट क्लिक स्टेटस डिटेल। डिसेबल कर दियो क्या? हाँ सर हो गया सर। जल्दी रहेंगे मेरे साथ कैसे हो गए? लो बता रहे हैं मेरे साथ रह के ऐसा हो गया। क्या आईपी मिला? एक मिनट आप सुनो, क्या आईपी? 192.168.0.1 और आपको आईपी क्या मिला है? ये तो गेटवे बता रहे हो ना आप, DHCP और गेटवे बता रहे होगे। हाँ। आपको आईपी क्या है? इसमें 192.168.127 तो आपको प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा? 0.127 तो आप 1.1 कैसे सर्च कर सकते हो? लिखो क्रोम में, अभी पहुंच जाओगे आप मेरे राउटर में। कनेक्टेड है ना ये सिस्टम, मेरे राउटर में आप पहुंच जाओगे अभी। उधर ही सर्च कर 0.1 पे। लिखो उधर ही, कहीं भी लिखो 192.168.0.1, ये मेरा राउटर का गेटवे। एंटर करते ही आपको पेज खुल जाएगा। 127 क्यों डाला है? 127 आप ही तो बोले थे सर बन लिखो ना 192, ऊपर लिखो 192.168.0.1। बन क्यों लिखे सर? 127 था जब। आ गया ना यूजर नेम देख। अरे आपको गेटवे लिखना है अच्छा ना। गेटवे आईडी लिखना है सर। आप लोगों ने क्रोम में क्या डाला जब मेरे इस राउटर से कनेक्ट हुआ? Gateway IP, तो उसमें मैंने आपसे क्या चेक करवाया? आपका आईपी चेक करवाया, गेटवे का आईपी चेक। क्या करें? उसमें जाना ही जरूरत नहीं है ना, यूजरनेम क्या डालें? आप जा ही नहीं सकते हो। उसका एडमिन ने हमने बदली करके रखा है ना। कर लो, देख लो, जाता ही नहीं जाता है, चला गया तो फिर रिस्क है। इसको मालूम है सर। पासवर्ड डाले सर। डालो ना, मैंने कहा मना किया। देखते ही डाल दे। क्या है ये दिखाओ। 1.1 ऐसे लिखे तो ये कोई लॉगिन रहेगा इसलिए वैसा मैसेज आता है। उसमें लिखा रहेगा समवन लॉगिन अनदर पीसी। प्राइवेट आईपी आईडी। हाँ बालक नहीं बैठे ना, तो आप जाके वाईफाई का पासवर्ड बदल दोगे। इसको मैंने रीसेट किया ताकि मैं जा सकूं। अच्छा आप चलो, नहीं होगा, क्यों मेहनत कर रहे हो? पासवर्ड थोड़ा गलत हो रहा है। ये ऑफलाइन में ऐसे
यूजर नेम गलत है सिर्फ। यूजर नेम गड़बड़ है। यूजर नेम गलत नहीं है। सर ऐसे ऑफलाइन पासवर्ड हाँ दिखाइए वो उसको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरनेट लगाओगे चालू कैपिटल है। आप राउटर घर पे लाके पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके वहाँ पे कर दो, चालू हो जाएगा। उसको कुछ मतलब नहीं है कि इंटरनेट है या नहीं है। एनी टाइम वेब पेज एक्सेस है। अभी हमारा इंटरनेट बंद होता है, तुरंत हम फायरवॉल के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं, ओ अच्छा लाइन डाउन है, ऐसा पता चलता है आपको। अरे बालक पासवर्ड भी तो सकते हैं। रीसेट इसका सॉल्यूशन है। अब अभी मैंने रीसेट इसके लिए तो किया, जैसे सर यहाँ जेटिंग का है राउटर, हाँ नहीं कर सकते तो उसे जाकर रीसेट कर देंगे। हाँ उधर जाके रीसेट कर दोगे तो फिर मेरा इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का भी डिटेल उसमें फिट किया है मैंने, आईएसपी का डिटेल उसमें डाला है। हो गया, मेहनत करके हो गया। अब हम आए यहाँ, हाँ चलो एक केबल कितना 10:30 हो रहा है ना, इसका पेज हम इस कंप्यूटर पे एक्सेस कर लेते हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ, इसके अंदर कौन सा केबल लगा है, ब्लू कलर लगा है ना, इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे वेदांत हो रही है, आप बंद करो फोन, जेब में रखो, बाद में डिस्कस करना। इसके अंदर जो ब्लू केबल लगा है वो स्विच से निकाल के इसके इसमें डालो। आप लोग समझा मैं क्या बोला ना? ब्लू केबल फिर से सुनो, एक केबल इसमें लगा होगा, वो उसका जो केबल उस स्विच में लगा है इसके अंदर डालो ना, ये लोग अरे वो केबल राउटर वाला ये वाला या हब वाला जो है सीधा मैं वही तेरा तो बोले बोले। था डालो। सर जानबूझ के ऐसा किया तुम्हारा। नहीं नहीं, वो आप अपना वाला गिनती मत डालो जानबूझ के, वो थोड़ा कम एक्टिंग कर रहा है, आप जरूरत से ज्यादा जान ओवर रहे एक्टिंग। क्या बोलता है 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग है, वो वाला था। गया सर, गया लग गया। बराबर गया। अच्छा अभी उसका आईपी चेक करो, देखो आईपी नया मिला ना उसको, नो करो, यस भी कर सकते थे, विंडोज आर करो और आईपी चेक करो और गेटवे क्या है वो चेक करो। ऐसे ही चेक किया जाता है कि राउटर को कैसे एक्सेस करना है। अलग अलग राउटर की अलग अलग कहानी रहेगी। क्या आईपी मिला है आप देखो, 1 हो गया। आपने क्या किया, सिचुएशन समझा सबको, क्या हुआ यहाँ पर, इसका डायरेक्ट केबल इस सिस्टम को चला गया। अभी इसमें इंटरनेट नहीं चला, अगर मुझे इंटरनेट चलाना है इसके अंदर तो इसका डीएससीपी बंद करने के बाद आप यहाँ पे सब इंटरनेट यूज़ करोगे, खाली एक केबल मेरे को स्विच से इसके अंदर लगाना है, हाँ इंटरनेट चालू हो जाएगा फिर इसके अंदर। चलो 1.1 एक्सेस करो, क्लोज करो। अरे वो क्यों बन गया, उसमें खाली 0 हटा के बंद करना था ना। क्रोम खोलो यार। ये देख उधर खुला है, उधर खुला है नीचे। स्ट्रॉन्ग ही तो खोल रहा है। कहाँ खोल रहा है? अच्छा किसी टाइम पे ना क्रोम में ये पेज ओपन नहीं होता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज ओपन करने का, तो टेंशन नहीं लेना, अरे क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ब्राउजर। अरे नहीं, आ गए डीलिंग में आ गए, ठीक है। अंदर जाओ और देखो क्या क्या है, मेरे को भी देखना पड़ेगा। देखो डिवाइस इन्फो एडवांस सेटअप में जाओ, ये तो डायरेक्ट अंदर चला गया यार, पासवर्ड ही नहीं नहीं पर पाया। वो डाला था ना मैं। लेकिन यहाँ नहीं डाला ना। तेरे इधर स्मार्ट है सर। हाँ अच्छा, कितने लोग कनेक्ट है वो देखना है मुझे। लैन पे जाओ, लैन देखो ये रेंज है डीएससीपी का, देखो इसको चेंज करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट वगैरह हटा के चेंज करना पड़ेगा। करो डिफ़ॉल्ट ही है, डीएससीपी सिलेक्ट करो, ये चेंज हो रहा है, आप चेक करो हो रहा है ना। तो आईपी बदल सकते हो, ये वाला वापस करो इनेबल डीएससीपी, नहीं तो डिसेबल हो जाए तो कनेक्ट नहीं होगा। अभी भी चेंज हाँ तो चेंज कर सकते हो ना, मेरे को वो पता नहीं था। अभी देखो वायरलेस जाएगा, वायरलेस वैन सर्विस में इंटरनेट का सेटअप जाएगा, क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, करो, और जो इसमें क्या लिखा है, नो वैन कॉन्फ़िगरेशन, नो कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, ये ऑटो डिटेक्ट है क्योंकि ये ADSL है, तो वो एमटीएनएल वाला डायरेक्टली ले लेगा। वायरलेस हाँ वायरलेस में देखो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, हाँ ऐसे ये क्या देखो ना, SSID है ना, कौन सा है, क्लाइंट जो 16 क्या दिख रहा था आप लोगों को SSID, ये इंडिया करो पहले, यूनाइटेड स्टेट से, एशिया नहीं तो इंडिया। ये देख नीचे गए इंडिया, नेहरू अरे अल्फाबेट ही कर रहे हैं ऊपर जा। आप घाई क्यों कर रहे हो? आए ना, नीचे गए नीचे गए। अरे वो देखना आइसलैंड के नीचे। अच्छा, सोलह ठीक है, clients और जुड़ सकते क्या हैं है, सर ना? इनेबल वायरलेस है, SSID आइसोलेशन है, और क्या है, देखो डी लिंक है ना, उसको चेंज करो, आपका नाम लिख दो क्या, तभी सबको उनका नाम दिखने लगेगा। क्या नाम है?
हाँ मेरा नहीं जानता है ओके अप्लाई सेव एंड अप्लाई कर दो। पासवर्ड मैं और दिखाऊंगा अच्छे से, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे अंदर जाके चेंजेस कर सकते हो। अभी देखो आप लोग को रुपेश लिखा है क्या आपने? अपने आप रुपेश जी आया। तो अभी देखो आपको रुपेश दे आएगा। ये इस तरह से ऐसा रहता है। यहाँ पे सिक्योरिटी कहीं रहेगा, ये देखो सिक्योरिटी, तो पासवर्ड डाल सिक्योरिटी में क्लिक करो ना। नेक्स्ट लाइन फुल ऐड हो सकती है क्या? नेक्स्ट लाइन फुल ऐड हाँ वो बदल के 20 कर लो, 50 कर लो। इसमें लिमिट आप सेट के 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बढ़ा दो ना, आईपी रहने के बावजूद भी नहीं जाएगा, तो आप 254 लिख दो। 254 कनेक्ट हो सकता हाँ फिर 254 कनेक्ट हो गए। अब अप्लाई करो, नीचे नीचे अप्लाई है, क्या लिखा है? मैक्स क्लाइंट 240 हो सकता है, वो बोल रहा है। ये राउटर का कैपेसिटी 240 है या 240 है, ओके करो। मतलब उतना नहीं ले रहा है क्योंकि कुछ आईपी जो है वो रिजर्व करके रख रहा है। इस राउटर की औकात उतनी है। 1 and 16 sir should be between 1 and 16 इतना ही। वो स्लैश लगाया ना बीच में। अच्छा /16 था वो डालो, लिख दो तो /16 काफी है ना फिर। ठीक है सिक्योरिटी में जाओ, छोड़े वो कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी में जाओ, अभी कहाँ गए? वायरलेस में गए थे ना। वायरलेस में सिक्योरिटी देखो, यहाँ पर क्या है? रुपेश जी और नन है ना, इसको सिलेक्ट करो, WPA सिलेक्ट करो, WPA हाँ वो ऊपर वाला करो, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है वो डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालो, क्योंकि नहीं तो कनेक्ट करने को आपको तकलीफ आएगा ना, लेटर बीटर रहेगा। तो आप कर पहले गाली लिखो तो गाली सेट हो जाएगा। ओके क्लोज करो, अभी सेव कर दो। अब आपको रुपेश को कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड लगेगा 129 डालो। और अगर गलत हो गया कॉन्फ़िगरेशन फिर रीसेट कर लो, तब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। रीसेट करने के लिए वो पिन को 10 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखने का, और सारी लाइटें बंद होकर चालू होगी। अभी आ रहा है? पासवर्ड पूछा उसने? हाँ, बस अभी बस हुआ, बस इतना ही करना था। अभी रखते हैं सामान और घर जाते हैं, ठीक है। अब कल उस क्लास में मैं पूरा दिखाऊंगा। ये वायर वापस से सेम प्लेस करो। अगर राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, अगर इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट चलाना है तो मुझे DSP बंद करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक राउटर में तो IP दे रहा है, ये भी IP देगा, तो कैसे चलेगा? तो इसका IP बंद करना पड़ेगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मल्टीपल राउटर यूज़ करोगे तो एक में ही DSP ऑन रखने का, सब में नहीं रखने का, समझे? सब में रखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसके लिए समझाऊंगा वो कल और अच्छे से। पहले ये सब रखते हैं। DSCP क्या है? विंडोज 10 में थे ना, नेट। हाँ भाई नेट में बताएगा, अपिपा बताएगा, DNS बताएगा, उसी समय DSCP बताएगा। वो पढ़ के आना फिर। नेट अपिपा DNS DSCP